प्रणाम नमस्ते, मैं विक्रम मिश्रा। आज हमारे साथ में हैं सीए राजीव सिंह जी। तो आइए बातें करते हैं राजीव सिंह जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। सर आप सीए हैं जी। और हमारे जो आजकल के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, आजकल हर कोई चाहता है कि मैं सीए करूं। जी। तो आप एक बार विस्तार से बताएंगे कि सीए करने के लिए क्या क्या चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल। दर्शकों, सीए करने के लिए आपके पास जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि दो तरीके से आप सीए कर सकते हैं। जी। एक को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीकॉम, बीएससी, बीए कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ मार्क की क्राइटेरिया है कि 50%, 55% की मार्क्स होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट सीए में इंटर कर सकते हैं। सीए में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज फाउंडेशन है, जिसमें आपको 4 पेपर है फाउंडेशन में आज के डेट में, जिसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। तो जो लोग डायरेक्ट एंट्री से आएंगे उनको डायरेक्ट फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना है, वो दूसरे स्टेज पे आ जाएंगे जिसको सीए इंटर बोलते हैं। जी। जो दूसरा तरीका है, जो बच्चा अभी 12 पास हुआ है या 12 का एग्जाम दिया है, जी। जिसका रिजल्ट आने वाला है, वो चाहे तो प्रोविजनल बेसिस पे सीए फाउंडेशन जो पहली स्टेज है उसमें वो एंट्री कर सकता है। और इसमें फिर जब वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, पास करेंगे, तो सीए इंटर में आएंगे। जो डायरेक्ट एंट्री वाले डायरेक्ट सीए इंटर में पहुंच गए। अगर आप समझ पा रहे हैं इस बात को, तो दोनों तरीके से आप आ सकते हैं। जी। ये तो वो आने का तरीका। इसके लिए कोई एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई परसेंटेज की क्राइटेरिया। ये ऐसा कोर्स है, किसी भी एज में कर सकते हाँ हैं। किसी भी एज में कर सकते हैं। अच्छा। अभी कोल इंडिया लिमिटेड के जो कंपनी सेक्रेटरी थे उसमें सीएस, मैं भी सीएस हूँ, तो 65-66 साल में जब रिटायर हुए तो अब उन्होंने सीए किया और मेरे पास कटिंग था, बट अभी हम आपको देंगे, आप अपने वीडियो में इसको दिखाइएगा। वो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कि अगर जुनून हो तो किसी भी एज में किया जा सकता है। और बहुत सारे रिटायर्ड लोगों ने, ऐसा इतिहास है कि जिन्होंने बहुत बार किया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो अभी यंगस्टर्स की भी बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वो तो एक्सेप्शन सर हर सारे फील्ड में होंगे, हम लोग उसकी बात बाद में करें। सीए में आपका करने के लिए मैं बताता हूँ कि पहले तो 2-3 चीज़ सीखना है हमको आज की इस वीडियो में। पहला तो कि सीए किनको करना चाहिए, जी। दूसरा सीए कैसे करें, हाँ। तीसरा करने के बाद क्या करें, मतलब जॉब करें या प्रैक्टिस करें। हाँ। ये 2-3 सवाल मैं आपको फटाफट बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो सीए किसको करना चाहिए। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स 3 बैकग्राउंड्स हैं आपके पढ़ाई के, इसके अलावा कोई और स्ट्रीम नहीं है। हाँ। कॉमर्स में जो सबसे फर्स्ट स्थान पे है, जो कह सकते हैं जो टॉप हिमालय कह लीजिए कॉमर्स का जो चोटी है, वो सीए है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी उन बच्चों को करना चाहिए जिनका थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि जो उनका दिमाग हो वो व्यापार में लगता हो। कहते हैं हम लोग कि सीए का कोई जाति नहीं होता, जो भी सीए करता है वो व्यापारी ही होता है। और ये किसी खास जाति, धर्म, क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि साइंस की तैयारी किया, आईआईटी और क्या क्या होता है, तो लोग जानते होंगे साइंस वाले भाई लोग, नहीं हुआ तो सीए में आते हैं और सीए में इतना अच्छा कर जाते हैं कि उनको लगता है यार हम गलत रास्ते में जा रहे थे, अब तो ये करना चाहिए। मतलब मैं आपको रोकना चाहूँगा, मतलब सीए जो है कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। अच्छा। ये सबको अपना बना लेता है, ऐसा कोर्स है ये। सबको कहता है भाई आ जाओ, हम जब दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं हो तो हम तुम्हें सीए ही कराएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। मैं आपको टोकना चाहूँगा, सीए करने के लिए सबसे जो मेन सब्जेक्ट एक होता है ना कि मेन सब्जेक्ट ये यहाँ इंस्टॉल जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, थोड़ी मैं अपनी बात खत्म कर लूँ कि किनको करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप मीडियम इनकम फैमिली से हैं या लो इनकम फैमिली से हैं, तो इसमें खर्चे बड़े कम आते हैं, न के बराबर खर्चा है। अच्छा। लेकिन लड़का ऐसा हो कि भाई वो एक जगह बैठ जाए तो 3-4 घंटे टिका रह जाए। अच्छा। हम लोग हाँ, मतलब ये है कि बैठने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इतना बड़ा टफ कोर्स तो नहीं है सीए, क्योंकि हम लोगों ने किया है और हम लोग भी मतलब गांव के परिवेश से आकर यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। जी।
और मैंने बिहार में ही रहकर CS फाउंडेशन कुछ होता है कंपनी सेक्रेटरी का, पहला स्टेज मैं पढ़ाते पढ़ाते वहाँ से कर लिया। मैं हिंदी मीडियम से था और वहाँ पे मैंने CS फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में करा, तो मुझे बड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा, तब मैं दिल्ली आया। और अपने बिहार के जो है काफ़ी जो है इंग्लिश में काफ़ी वीक होते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी दोनों का। हाँ। तो ये सिर्फ ये समझना है कि और बच्चे की मन में लगन है कि हमें करना है, तो CA से अच्छा कोई कोर्स नहीं है। अच्छा। दूसरी बात कि ये तो हुआ कि किसको करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है मैं कहूँगा कि जिसका मैथ अच्छा हो वही CA करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मैथ है ही नहीं। अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट कुछ होता है, तो उसके लिए मैथ की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैथ तो साइंस में चाहिए ना, इधर इसकी अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं होती। तो मेरा तो पहला यही सवाल था कि किसको करना चाहिए, तो मैं तो यही जवाब दूंगा, अगर आप सारे काम से थक गए हो तो भी कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा कि कैसे है, मतलब CA कोर्स में कितना समय लगता है, कैसे करते हैं। तो जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि CA कोर्स जो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसमें 3 स्टेज है, टोटल 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज फाउंडेशन है जिसको बेसिक कहते हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, फाउंडेशन वो भी एक कोर्स ही है, वो पढ़ना होगा आपको। 9 महीने बाद एग्जाम होता है, 4 पेपर होते हैं, उसको क्लियर करेंगे तो फिर दूसरा स्टेज शुरू होता है जिसको CA इंटरमीडिएट बोलते हैं। अच्छा। उसमें 8 पेपर होते हैं। अच्छा। रफली आप ये समझे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है 3 साल की। ये जो 8 जो सब्जेक्ट जो होते हैं, कितने महीने के कोर्स या ये भी समझिए कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, जिस दिन आप कोर्स में इनरोल कराते हैं, उसके 9 महीने में ये भी हो जाता है। अच्छा, 9 महीने। यानी रफली हम समझे तो फाउंडेशन भी 9 महीने में हो गया और इंटर भी 9 महीने में हो गया। 9 और 9 18 महीने आपके इधर चले गए। 3 साल की ट्रेनिंग होगी फिर इंटर के बाद। अच्छा। अब रफली देखें तो 3 साल उधर हो गया और 18 महीने मतलब 1.5 साल इधर हो गया। कितना हो गया आपका? 4.5 साल। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका CA फाइनल, जिसमें फिर से 8 पेपर है, उनको क्लियर करना है। आप CA फाइनल क्लियर करने के बाद आप बन जाएंगे, CA बन जाएंगे। और ये CA बनने के बाद आपका फिर जॉब करने का मन है तो जॉब करेंगे, या जैसे कि अभी आप हमारा वीडियो आप ले लीजिएगा, ऑफिस में अपना खोल के बैठा हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ। हाँ, इसीलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये छोटा सा मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है, केबिन है, जहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ड्यूरेशन क्या लगता है, समय की बात करें, तो मैंने बड़ी सिंपल बोला 9 and 3 years, रफली 4.5 years, 4.5 साल लगता है। अब ये उन बच्चों को लगता है जो बिना किसी नेगेटिव रिजल्ट के कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने फाउंडेशन का एग्जाम 2 बार दे दिया, तो एग्जाम साल में 2 बार होती है, जून और दिसंबर। अब वो अभी मई और नवंबर में हो रहा है। अच्छा। यानी अगर आपका फेलियर हो गया, पहला एग्जाम 9 महीने में ड्यू होगा, कोई भी एग्जाम, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, अगर वो रिजल्ट नहीं आया तो फिर 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा आपको। अच्छा। सपोज आप नवंबर में दिए, नवंबर 2019 में दिए थे, ओके, और उसका रिजल्ट अभी आया है अभी हाल में। अच्छा। हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाए हुए थे, टॉपर, टॉप किए हैं, बताऊंगा मैं उनका नंबर आपको। तो ये आपको देखना है। फिर अब मई 20 में एग्जाम होगा उन्हीं बच्चों का। ये कितने चांस मिलते हैं? चांस की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप बन ना जाए। अच्छा। आप, या जब तक आप हार ना जाए, तो हारना तो मनान है। अच्छा। तो आप जब तक बन ना जाए आप करते रह सकते हैं, है ना, करते रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ये छोटा सा आपको समझना है कि खर्चा उर्चा क्या आएगा भाई, बता तो दिए, है ना। तो खर्चा तीनों स्टेज के अलग अलग है। जैसे अभी मैं बार बार 3 स्टेज बोल रहा हूँ, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फाउंडेशन में पहली बात तो ये बताऊं कि खर्चे का भी मैं ऐसे पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं कि खर्चा 2 तरह का है। एक तो CA इंस्टीट्यूट जो सरकारी कह सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए अपनी समझने की बात है, जो सरकारी संस्था है उसका खर्चा अलग है। और कोचिंग कहाँ लेंगे, अब आप बिहार के सीतामढ़ी में पढ़ेंगे या मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे, कि दिल्ली आएंगे, कि राजस्थान में कोटा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके खर्चे अलग है, सबके अलग अलग है। हाँ। तो वो खर्चे मैं बाद में बताऊं, पहले मैं इंस्टीट्यूट के खर्चे बताऊं। इंस्टीट्यूट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो मेन संस्थान है, गवर्नमेंट कह सकते हैं, उसका क्या खर्चा है। खर्चा कुछ नहीं है जी, फी में तीनों स्टेज में 50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं है।
तीनों कोर्स करना है? तीनों कोर्स नहीं, कोर्स तो एक है, तीनों लेवल पे लेवल, हाँ, 50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका। अच्छा। लेकिन आप मान लीजिए कि फाउंडेशन जो इसको मैं बोल रहा हूँ, और पटना में रहकर पढ़ेंगे, दिल्ली में आकर पढ़ेंगे, और कहाँ पढ़ेंगे, वो हाँ, तो वो कोचिंग आप- फाउंडेशन में कम से कम 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक है। मतलब वही कोचिंग हाँ, कहीं पे 15,000 में पढ़ाया जा सकता है, सीतामढ़ी में पढ़ेंगे तो 10-12 हजार में भी शायद पढ़ा दे कोई टीचर, अच्छा, दिल्ली में आया तो हो सकता है 20,000 में पढ़ा दे, 20,000। कोई स्कीम चल रहा हो तो 5,000 में पढ़ा दे। हाँ, अब ये तो कहना मुश्किल होगा ना, ये तो कोचिंग वाला ही डिसाइड कर हाँ, पाएगा। हाँ, ये हम और आप बताएंगे तो वीडियो में नहीं, गलत मैसेज चला जाएगा। नहीं, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि इंस्टीट्यूट का मतलब जो सीए का सरकारी खर्चा वो 50,000 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब आप कहाँ रहेंगे, अब दिल्ली में भी, वो आप पे निर्भर करता है। दिल्ली में अब लक्ष्मी नगर में रहेंगे तो खर्चा 5,000 है, और मान लीजिए कि साउथ दिल्ली में रहेंगे तो 15,000 है। क्या खाएंगे, अब ये सब भी तो फर्क पड़ता है। जी, जी। अब मैं आपको खर्चे की ज्यादा नहीं है, मतलब अगर एक गार्जियन देख रहा हो इस वीडियो को तो समझ सकता है कितना सिंपल है। अब क्या खर्चा हो जाएगा भाई, 9 महीने अगर दिल्ली में रह ही गया बच्चा आपका, 5-6 हजार रुपये 7,000 रुपये में काम चलता है तो 50 रुपये भी खर्चा मानिए। जी, जी, और बच्चा पढ़ने वाला हो तो सेकेंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज की एग्जाम में और जो तैयारी में 3 साल का गैप होता है जिसमें ट्रेनिंग करते हैं आप, तो ट्रेनिंग में हमारे जैसे सीए के पास आप आएंगे तो 5,000-10,000 रुपये हम लोग पर मंथ पे करते हैं, काम करवाते हैं अपने ऑफिस में। अच्छा, जो वीडियो से पहले आप देख रहे थे, जी, 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 हाँ, लड़के काम करते हैं, उसका हम लोग पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते तो आप चाहे तो आप अपने गार्जियन के लिए 2 साल बाद, हैं। मैं जल्दी तो नहीं कहूँगा, 18 महीने बाद एक कह सकते हैं कि कमाने वाले एक अर्निंग हैंड बन सकते हैं, और आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अगले 3 साल तक ट्रेनिंग कीजिए, काम सीखिए, सीए रियल लाइफ में कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे बात करता है, कैसे ड्रेसिंग करता है अपने आप को, कैसे कस्टमर को डील करता है, कैसे अथॉरिटी से बात करता है, पैसे भी कमाइए। बिल्कुल। ये आपका तरीका है। टोटल जो ड्यूरेशन है 4.5 है, लेकिन वो लग जाता है 5 साल। 5 साल। इसलिए लोग 5 वर्षीय योजना कहते हैं इसको, कि 5 साल लग जाता है। बाकी क्लासेस क्या है कि आजकल यूट्यूब पे पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव और फेस टू फेस सारी क्लासेस होती है, उपलब्ध है। सारी उपलब्ध होती है ना। और ये जैसे सीए करने के बाद कहते हैं कि जो समाज में डॉक्टर, इंजीनियर की जितनी वैल्यू है उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यू आपकी है। अब इसको, ये तो पूरी दुनिया देखेगी इस वीडियो को, मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं, जब आपको दर्द होता है। दर्द होता है, हाँ, कुछ बीमारी से, हाँ। वकील के पास आप कब जाते हैं, हाँ, जब कोई झगड़ा होता है घर में, पड़ोस में। हाँ। सीए के पास आप कब जाते हैं, जब आपकी इनकम बढ़ती है। हाँ, सीए एक ऐसा काम है जिसमें हमारे पास जो आते हैं वो रोते हुए नहीं आते हैं, हंसते हुए आते हैं। जी हमारी इनकम ज़्यादा हो गई, हमारी आईटीआर भर दो, हमारी कंपनी बना दो। जी, जी। सोशली देखा जाए, अगर आप सीए के ऑफिस में आ रहे हैं तो आपको कोई बीमार नहीं है ना, कोई टीबी के मरीज तो नहीं है, आप खुश होके आ रहे हो ना। तो ये ऐसे भी कहा जाता है, सामाजिक रूप से भी सीए की वैल्यू समाज में बहुत ज़्यादा है। जी। नाम ही काफ़ी आप कह सकते हैं। और यही मोटिवेशन आपको सीए 5 साल में करने के लिए मजबूर कर देता है कि जब हम बनेंगे, पैसे कितना कमाएंगे वो तो बहुत पर्सनल चीज़ें हो गई, बट मैं कहता हूँ इज्जत बड़ी मिलेगी। आप किसी को खाली कहेंगे कि हमने सीए किया है तो वो ऐसे ही खुश हो जाएगा कि अच्छा सीए किया तो बंदा मेहनत तो किया होगा, क्योंकि ये डिग्री में। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा पूरे भारत के लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि रिजर्वेशन एक शब्द है, वो सीए कोर्स में नहीं है। अच्छा। शेड्यूल कास्ट, जनरल कास्ट, अब ऐसा आपने देखा होगा, हाँ, हर डॉक्टर जी, जो जी। है, हाँ, इंजीनियर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ के आया, तो किसी का 40% है तो हो गया, किसी का 80% है तो हुआ। तो हुआ। इधर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप शेड्यूल कास्ट हो या जनरल कास्ट हो, 50,000 खर्चा सबका लगना है, हाँ, ये चाहे जनरल कास्ट भी हो। अच्छा। या कोई भाई ऐसे स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो अलग चीज हो गई। स्कॉलरशिप को रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते। ये एक तरह और से इसमें जात पात पे कुछ मतलब, नहीं है, कुछ बात ही नहीं मानता। टैलेंट के आधार पे आपको नौकरी मिलनी है। हाँ, टैलेंट है तो डिग्री मिलेगी, नहीं है तो डिग्री नहीं मिलेगी। और सी इंस्टीट्यूट नौकरी नहीं देता, जो पढ़ाता है केवल तैयारी करवाने में मदद करता है। नौकरी आपको खुद से ढूंढना है, लेकिन आपको इतना कहते हैं ना, पिघला देता है वो, आपके भीतर इतनी आग, इतनी क्षमता भर देता है कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। आप सीए बनने के बाद अगर अपने पापा के बिजनेस भी चलाएंगे तो उसमें भी आप 4 चांद लगा देंगे।
या कोई भी आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई दूसरा काम है, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारे, हर बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक हो या स्टेट बैंक हो, आप समझते ही होंगे, कंकरेंट ऑडिटर कुछ होता है, स्टैचुटरी ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, स्टॉक ऑडिटर होता है, क्रेडिट मैनेजर होता है। क्रेडिट मैनेजर जो लोन इसको दिया जाए कि नहीं, इसके लिए बात करता है। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी जानकारी बड़ी सिंपल है। एक सवाल आपका रह गया था लास्ट में कि इसमें कौन से सब्जेक्ट मजबूत हो तो हैं। हाँ। देखिए, इसका कॉमर्स की पढ़ाई अलग है, फिर भी अकाउंट्स आना चाहिए आपको। और मान लिया फिर कहीं साइंस वाले को कैसे अकाउंट्स है तो सीख जाता है ना, जहाँ वो पढ़ेगा वो तो वहाँ पे टीचर सिखाएगा ना। आप क ख ग और अल्फाबेट का ABC तो सीखे थे कभी ना कभी, तो उसी तरह इसको भी सीख जाइए, है ना, सीखने की बात है। तो ये तो एक छोटा सा हम लोगों के बीच में एक छोटा सा इंटरेक्शन था। बाकी इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर ये नंबर दे देंगे हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगा, और स्टेप बाय स्टेप जो बताएंगे। और आगे की भी कुछ वीडियोज हम लोग, अगर ये वीडियो का हम लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम लोग और आपके लिए इस सीरीज में है ना, कि फाउंडेशन पे 4 पेपर कौन कौन से हैं और उसकी कैसे तैयारी हो, कहाँ तैयारी करें, कौन सा टीचर अच्छा है ना, ये सब बातें भी हम लोग खुलकर बताएंगे। ये तो हम लोग की एक छोटी सी पहली वीडियो है जो हम लोग आपके साथ है ना, आपके प्यार पाने के लिए शेयर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे मैं था सर रोकना चाहूँगा पहले के मुताबिक अभी जो है स्टूडेंट कितने % आते हैं और कितने जो पास हो पाते हैं? देखिए, CA के बारे में एक तो ये था कि लोग आते हैं तो बाल उड़ जाते हैं, तब तक CA नहीं बनते। भाई हमारा बाल तो नहीं उड़ा, हम तो बहुत जल्दी कर गए। और हमने दोनों 3 कोर्स होते हैं CA से रिलेटेड, CA है, CS और CWA, हमने दोनों कर रखा है, CA और CS। अच्छा। और बड़ी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ऐसा है कि जो बच्चे CA में सीरियस होकर आते हैं, कुछ बच्चे ऐसा है कि माँ बाप के प्रेशर में आ गए या ऐसे ही आ गए, तो वो बच्चे तो वापस ही जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी आपका रिजल्ट 20-25% आ रहा है। CA फाइनल की बात बता रहा हूँ, फाइनल में यानी 100 में से 25 बच्चे पास हो जा रहे हैं। अच्छा। जबकि लोग कहता था 4% 5% रिजल्ट आता है, तो वो गलत है। कभी आया था 2009 में मैंने क्लियर किया था CA, तो उस समय भी 8% और 2% रिजल्ट था बोथ ग्रुप का। फाइनल की बात कर रहा हूँ। तो अब पास्ट को भूलिए सर, हर कोई इम्प्रूव कर रहा है। और CA की डिमांड इतनी बढ़ रही है मार्केट में कि उसको भी पूरा करना एक जवाबदेहिता बनती है इंस्टीट्यूट की। और इसके चक्कर में इंस्टीट्यूट भी रिजल्ट में कोई कमी नहीं करता। आप मेहनत करो, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, बस वही बात है। आप ये मत सोचो कि आपके साथ कितने चले थे, आप अकेला चलोगे और आगे बढ़ते जाओगे। हम लोग तो यही बात कहते हैं। और ये जो आप कहते हो ना कि रिजल्ट कम आता है इसके चलते लोग CA नहीं बनते, ऐसा नहीं है। वो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं। और हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। CA ज़रूर बनेंगे आप। ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती इस कोर्स में, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है, या 2 लोगों ने जिनसे नहीं हुआ वो तो अपनी ही बात बताएंगे ना। आप हमसे पूछोगे तो हम अपनी बात बताएंगे, और जिनसे नहीं हुआ वो अपनी बात बताएंगे। अब ये देखना, और चॉइस इज योर्स कि आप कहाँ देखते हो, क्या वीडियो देखते हो, या किन से आप सीखते हो, किनको अपना रोल मॉडल कैसी है, आप किस माहौल में रहते हो, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।